हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक काउंटडाउनर ऐप को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो दिखता कैसा है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और ये गाइस पूरी तरीके से वर्क भी करता है। तो इसे बनाने से पहले गाइस यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। नाउ चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और इसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मुझे चाहिए index.html। तो यहाँ पे index.html एंड उसके बाद मैं एक css का फाइल बना लेता हूँ, स्टाइल डॉट यहाँ पे css, एंड उसके बाद एक js का फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे index.js। नाउ हम लोग अपने index.html पे आते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस मेरे पास इमेज फोल्डर है और उसके अंदर एक इमेज है गाइस। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज मैं उसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इमेज है। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे वापस हम लोग index.html पे आते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो यहाँ पे हम लोग HTML का बेसिक लेआउट यहाँ पे लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइटल हम लोग काउंटडाउनर यहाँ पे रख देते हैं। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा और इस फाइल को अपने लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे ये फाइल ओपन हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली यहाँ पे एक कंटेनर बनाना है, मेन कंटेनर। तो यहाँ पे div डॉट कंटेनर, उसके अंदर एक आइकन होगा गाइस जो कि मैं उसे लोगो की तरह यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे क्लास भी मैं देता हूँ लोगो, और वो आइकन मैं फॉन्ट ऑसम से लाऊंगा। तो यहाँ पे उसका लिंक है गाइस मेरे पास, मैं ये लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लिखना क्या है, आई डॉट यहाँ पे fas.fa, एंड उसके बाद कैलेंडर लिखना है गाइस आप लोगों को, कैलेंडर यहाँ पे, एंड यहाँ पे अल्ट, एंड कंट्रोल इस टू सेव करूँगा। देन आफ्टर आप लोग देखिएगा वो आइकन यहाँ पे आ चुका है। नाउ यहाँ पे अब हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे फिर से करना होगा यहाँ पे अल्ट, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक p टैग लूँगा और यहाँ पे बेसिकली क्लास उसको दूंगा लेट्स से हेडिंग, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बेसिकली लिख देता हूँ कमिंग सून, एंड उसके बाद मैं p टैग लूँगा और इसको मैं क्लास देता हूँ डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको कंट्रोल V कर देते हैं, एंड वापस हम लोग div डॉट एक काउंटडाउनर का बेसिकली div बनाएंगे। तो यहाँ पे काउंटडाउनर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और उसके बाद इसमें बेसिकली div होगा, बेसिकली div डॉट यहाँ पे फ्लैक्स, एंड इसके अंदर बेसिकली एक p टैग होगा जिसका बेसिकली id होगा। बेसिकली गाइस यहाँ पे मुझे id लिखना है। तो यहाँ पे id हुआ, id क्या होगा, id मैं यहाँ पे इसको डे दे देता हूँ, एंड ये बेसिकली डे को रिप्रेजेंट करेगा। तो और यहाँ पे मैं एक स्पेन टैग भी यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मुझे यहाँ पे स्पेन टैग लिखना था और यहाँ पे स्पेन टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ डे, एंड इसी डिव को मैं कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V, एंड यहाँ पे कंट्रोल V, एंड यहाँ पे डे ना कर कर मुझे क्या करना है, हावर करना है। तो यहाँ पे हावर, और यहाँ पे भी मुझे हावर करना है, और यहाँ पे मैं लेट से देता हूँ 30, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे डे ना करके मुझे मिनट करना है, और यहाँ पे मिनट्स, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं इसको दे देता हूँ 12, एंड यहाँ पे मुझे सेकंड करना है, मैं इसको 01 दे देता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे सेकंड लिखना है, सेकंड। तो कंट्रोल इस टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये जो div डॉट फ्लैग्स है ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पैन टैग यूज़ करूँगा और उसके अंदर कॉलन ये टेक्स्ट में इसके अंदर रखूँगा, और इसी को मैं कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा। देन आफ्टर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो कॉलम भी यहाँ पे आ चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए मैं ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिंक और यहाँ पे सी एस एस और यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट सी एस एस, तो मुझे डॉट स्लैश लिखना होगा और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और स्टाइल करते हैं अपने HTML फाइल को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग है उसको 0, मार्जिन को भी 0 करो, एंड बॉक्स साइजिंग को तुम क्या करो, बॉर्डर बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद क्या करना है गाइस आप लोगों को, यहाँ पे बॉडी
बॉडी पे बेसिकली मैं सबसे पहले विड्थ उसको देना चाहूँगा 100%, हाइट भी मैं देना चाहूँगा 100 PS, एंड उसके बाद मैं उसको एक बैकग्राउंड इमेज दूंगा। मैंने आप लोगों को दिखाया है वो इमेज, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लिखूँगा बेसिकली URL, एंड उसके बाद डॉट स्लैश यहाँ पे इमेज, एंड ये वाला इमेज गाइस। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट मैं कर देता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन में सेंटर कर दूंगा, एंड बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, एंड बैकग्राउंड साइज यहाँ पे मैं कर देता हूँ कवर, एंड कंट्रोल+2 सेव करूँगा। देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ गाइस अब मैं यहाँ पे बॉडी पे बेसिकली सीडो सेलेक्टर का यूज़ करूँगा, तो बॉडी यहाँ पे बिफोर का मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कंटेंट को यहाँ पे खाली कर देता हूँ, और उसके बाद मैं विड्थ को 100% दूंगा, हाइट को 100% दूंगा, डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ, नहीं डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे बैकग्राउंड ऐड करना है, वो भी लीनियर ग्रेडियंट के फॉर्म में हुआ। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ और लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ पे वैपकिट लीनियर ग्रेडियंट बेसिकली वो होगा, वैपकिट लीनियर ग्रेडियंट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे नोटपैड में कलर है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे कंट्रोल+C करता हूँ, और यहाँ पे मैं बॉटम से देना चाहूँगा, तो यहाँ पे मुझे बॉटम लिखना होगा, बॉटम, एंड उसके बाद वो कलर भी देना होगा। कंट्रोल+2 सेव करूँगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ हुआ नहीं, तो क्यों नहीं हुआ, उसके लिए मुझे बेसिकली ओपेसिटी यहाँ पे देना होगा 0.9। कंट्रोल+2 सेव करूँगा, एंड अभी भी कुछ नहीं हुआ, लेट मी चेक आउट। तो बेसिकली मुझे पोजीशन को एब्सोल्यूट करना होगा, एंड मुझे एब्सोल्यूट करना है पोजीशन एब्सोल्यूट, और यहाँ पे बॉडी पे पोजीशन को रिलेटिव करना है, तो मुझे पोजीशन रिलेटिव। कंट्रोल+2 सेव करूँगा, एंड अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो उसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, बॉडी पे बेसिकली मैं आफ्टर का यूज़ करूँगा, सीडो सेलेक्टर आफ्टर का। तो यहाँ पे आफ्टर में जाता हूँ, और उसके बाद मैं कंटेंट को वापस से मैं खाली रखूँगा, और यहाँ पे मैं पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एंड बैकग्राउंड कलर में इसको देना चाहूँगा, बैकग्राउंड बेसिकली RGB के फॉर्म में होगा वो, और यहाँ पे 0 0 और 0 एंड 0.2, एंड उसके बाद विड्थ तो 100% होगा ही, हाइट भी 100% होगा, एंड लेट्स सी हाउ इज इट लुक लाइक। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। तो उसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, टॉप से मैं 0 कर देता हूँ, एंड वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हम लोग बेसिकली इस कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं, इस कंटेनर को। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग डॉट कंटेनर, यहाँ पे उसमें सबसे पहले मैं मैक्स विड्थ ऐड करना चाहूँगा 100%, और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ होगा वो 790 पिक्सल होगा, तो यहाँ पे 790 पिक्सल। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ लेट्स से ग्रिड, एंड प्लेस कंटेंट में कर देता हूँ सेंटर, जिससे वो लोग सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेंटर, कंट्रोल+2 सेव करूँगा, और बेसिकली मुझे इससे जी इंडेक्स भी देना होगा, तो यहाँ पे जी इंडेक्स 1, और मैं क्या करता हूँ कलर को मैं वाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं HFF लिख देता हूँ। कंट्रोल+2 सेव करूँगा, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। और यहाँ पे जी इंडेक्स मैंने 1 किया, मैक्स विड्थ यहाँ पे मैं जी इंडेक्स 2 कर देखता हूँ, एंड अभी भी वो वही है। तो टॉप से मैंने 0 किया, एंड विड्थ ओके। और यहाँ पे मैं डिस्प्ले ग्रिड ना करके मैं यहाँ पे डिस्प्ले सबसे पहले फ्लैक्स करता हूँ, जिससे वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों सेंटर आ जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स यहाँ पे सेंटर। कंट्रोल+2 सेव करूँगा, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे अभी है। और यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे फ्लैक्स डायरेक्शन को करना है कॉलम। और यहाँ पे बॉडी पे हम लोग आते हैं, आफ्टर पे यहाँ पे मैं जी इंडेक्स को दे देता हूँ -1, और यहाँ पे भी मैं जी इंडेक्स को दे देता हूँ -1, और यहाँ कंट्रोल+2 सेव करूँगा, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, मैंने इसको विड्थ दिया, एंड हाइट भी मैं इसको देना चाहूँगा, एंड ये जो डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है गाइस, ये बेसिकली मुझे बॉडी में ऐड करना होगा, तब वो जाके वर्टिकल और हॉरिजेंटल सेंटर में आएंगे, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ अब हमें क्या करना है,
अब हमें बेसिकली कुछ एलिमेंट को टारगेट करना है और उन्हें स्टाइल करना है। तो यहाँ पे डॉट लोगो को मैं टारगेट करता हूँ। बेसिकली लोगो क्या है यहाँ पे, ये है लोगो का, इसी है, इसको मैं टारगेट करता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली इसको सबसे पहले मैं टेक्स्ट अलाइन, मैंने एक यहाँ पे क्लास दिया है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, या नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सबसे पहले यहाँ पे। और यहाँ पे इन तीनों पी टैग पर हम लोग एक क्लास देंगे टेक्स्ट सेंटर, वो बेसिकली टेक्स्ट को सेंटर में करेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, और इस क्लास को मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूँ। तो डॉट टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर, तो बेसिकली सेंटर लिखना है मुझे। तो वो करेगा क्या, टेक्स्ट अलाइन को कर देगा सेंटर, दैट्स इट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और नाउ अब हम लोग लोगो पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिकली फॉन्ट साइज हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो फॉन्ट साइज में इसको लगता हूँ 70 या 50 पिक्सल। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन देंगे, बेसिकली मार्जिन बॉटम लेट्स से 23 पिक्सल। एंड उसके बाद देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया डॉट लोगो। अब हम लोग आते हैं डॉट यहाँ पे हेडिंग पे। हेडिंग, उसमें बेसिकली फॉन्ट साइज होगा कितना, फॉन्ट साइज होगा समवेयर अबाउट 48 पिक्सल। एंड यहाँ पे 48 पिक्सल। मार्जिन बॉटम इसको भी मैं देना चाहूँगा 22 पिक्सल। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल+2 सेव करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। बट मैं इसका फॉन्ट फैमिली में चेंज करना चाहूँगा, तो उसके लिए मेरे पास गूगल फॉन्ट का यहाँ पे लिंक है गाइस। मैंने यहाँ पे 2 गूगल फॉन्ट का लिंक यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल+C करता हूँ और इसको विजुअल स्टूडियो कोड में style.css में मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड वापस से मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ अब हम लोग बेसिकली इस फॉन्ट को यूज़ कैसे करें, तो यहाँ पे आप लोग को आना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे प्लेयर और यहाँ पे पॉपिंस। तो मैं ये फॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आते हैं और हेडिंग के लिए मैं फॉन्ट फैमिली पॉपिंस को यूज़ करूँगा। कंट्रोल+2 सेव करूँगा एंड आप लोग देख सकते हो उसका फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको मैं लाइन हाइट भी दूंगा, लाइन हाइट समर अबाउट 1.2। एंड कंट्रोल+2 सेव करूँगा और उसके बाद हम लोग आते हैं डॉट यहाँ पे DESC। एंड उसमें क्या करना है, उसमें बेसिकली सबसे पहले फॉन्ट साइज दो, कितना फॉन्ट साइज मैं रखता हूँ 25 पिक्सल, यहाँ पे 18 पिक्सल नहीं 25 पिक्सल। एंड उसके बाद मैं मार्जिन बॉटम रखूँगा, मार्जिन बॉटम लेट से कितना रखूँ, मार्जिन बॉटम में रखता हूँ कितना रखूँ, मार्जिन बॉटम में 67 पिक्सल रखता हूँ। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। तो ये अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और मैं इसका भी फॉन्ट फैमिली चेंज करूँगा। तो यहाँ पे आते हैं अपने नोटपैड पे और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल+C करते हैं एंड इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे वापस से विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं और यहाँ पे कंट्रोल+C। एंड अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो इसका भी फॉन्ट फैमिली ये जो चेंज हो चुका है। नाउ लाइन हाइट यहाँ पे मैं देता हूँ 1.2। एंड उसके बाद देखते हैं अभी ये कैसा दिख रहा है। तो या अब ये सही दिख रहा है। अब हमें इसको स्टाइल करना है गाइस। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ पे इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉट काउंट डाउनर, उसमें करना क्या है, सबसे पहले डिस्प्ले को करो फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। एंड यहाँ पे अलाइन आइटम्स में रखूँगा सेंटर। एंड उसके बाद मैं पैडिंग देना चाहूँगा ऊपर नीचे से समवेयर अबाउट 35 पिक्सल। एंड यहाँ पे 35 देना है, तो यहाँ पे 35। एंड उसके बाद मुझे 50 पिक्सल देना है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बॉर्डर देना चाहूँगा, बॉर्डर यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे RGB के फॉर्म में मैं दूंगा। और ये ना देकर मैं यहाँ पे 255 और टैब में करता हूँ, टैब नहीं है काम नहीं करेगा ये 255। एंड वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ 255 एंड 0.35। कंट्रोल+2 सेव करूँगा एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको हम लोग को स्टाइल करना है। और यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली बेसिकली सिस्टम UI में रखूँगा, सिस्टम UI। तो मुझे यहाँ पे सिस्टम UI लिखना है। एंड इसका फॉन्ट फैमिली भी अब चेंज हो चुका है नाउ। और वापस मुझे यहाँ पे लिखना होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नहीं इसमें नहीं, डॉट यहाँ पे फ्लैक्स
यहाँ पे फ्लैक्स में ये बेसिकली ये है गाइस, फ्लैक्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, डेव विथ क्लास फ्लैक्स। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे फ्लैक्स, टेक्स्ट अलाइन में करता हूँ सेंटर, जिससे बेसिकली टेक्स्ट अलाइन उसका सेंटर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, फॉन्ट साइज में यहाँ पे नहीं, डॉट फ्लैक्स का जो बेसिकली पी है उसमें फॉन्ट साइज तुम करो कितना, फॉन्ट साइज 70 पिक्सल एंड कंट्रोल टू सेव करूँगा। देखते हैं भी कैसा दिख रहा है, या ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, डॉट फ्लैक्स का जो स्पैन है उसको हम लोग टारगेट करते हैं और लाइन हाइट में देना चाहूँगा 1। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट यहाँ पे फॉन्ट साइज में 18 पिक्सल दूंगा और फॉन्ट फैमिली में या फॉन्ट वेट नहीं, फॉन्ट स्टाइल में देना चाहूँगा इटैलिक। कंट्रोल टू सेव करता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका फॉन्ट फैमिली इटैलिक हो चुका है। नाउ और इसमें मैं लेटर स्पेसिंग देना चाहूँगा 1 पिक्सल एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब नाउ गाइस हमें इसको स्टाइल करना है, तो उसको स्टाइल करने के लिए हम लोग आते हैं डॉट काउंट डाउनर का, नहीं कंटेनर नहीं, डॉट काउंट डाउनर का जो स्पैन है, स्पैन उसमें बेसिकली फॉन्ट साइज ऐड करो, कितना फॉन्ट साइज 17 पिक्सल ऐड करो, दैट्स इट 17 पिक्सल। कंट्रोल टू सेव करूँगा एंड आप लोग यहाँ पे, तो ये कुछ जब तो मैं देखता हूँ काउंट डाउनर का जो स्पैन है, ओके। तो बेसिकली मैं इसको ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, देन सब कुछ सही हो जाएगा एंड ये सब कुछ सही भी हो चुका है। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे ईमेल और वो सब्सक्राइब बटन बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HTML पे आता हूँ और यहाँ पे हम लोग फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। तो डॉट काउंट डाउनर यहाँ पे ख़त्म हुआ है और यहाँ पे मैं फॉर्म टैग का यूज़ करूँगा और एक्शन में अभी के लिए कुछ नहीं रखूँगा। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, इनपुट में रखता हूँ टैप इज इक्वल टू ईमेल होगा एंड यहाँ पे हम लोग एक बटन बनाते हैं। तो यहाँ पे डॉट बेसिकली BTN में उसका क्लास BTN दूंगा और उसके अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो बेसिकली सब्सक्राइब होगा। तो यहाँ पे सब्सक्राइब, दैट्स इट एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये अभी गाइस कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं डॉट स्टाइल डॉट CSS में और यहाँ पे फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं और मैं क्या करता हूँ, विड्थ को मैं देता हूँ 100% एंड मैं यहाँ पे फ्लैक्स स्पैन है, ये जो काउंट डाउनर है उसमें मैं मार्जिन बॉटम देना चाहूँगा 67 पिक्सल का, दैट्स इट 67 पिक्सल। एंड उसके बाद जो फॉर्म का जो इनपुट है उसको मैं स्टाइल करूँगा। तो सबसे पहले मैं उसको बॉर्डर देना चाहूँगा, तो बॉर्डर गाइस ये होगा। तो इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ और उसके बाद बेसिकली पैडिंग होगा, पैडिंग कितना होगा, 0 नहीं, ऊपर नीचे से समवेयर अबाउट 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 38 पिक्सल। एंड कलर मैं करना चाहूँगा वाइट एंड मैं बॉर्डर रेडियस इसको देना चाहूँगा कितना, 50 पिक्सल। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज में इसको दे देता हूँ 15 पिक्सल। एंड यहाँ पे मैं गाइस इनपुट और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ, प्लेस होल्डर बेसिकली ईमेल, यहाँ पे मुझे कैपिटल में नहीं लिखना है और ये बेसिकली मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे एड्रेस एंड वापस हम लोग आते हैं, कंट्रोल टू सेव करूँगा एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ मैं बैकग्राउंड को कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, आउटलाइन को कर देता हूँ मैं नन एंड उसके बाद मैं विड्थ दे देता हूँ 57%। कंट्रोल टू सेव करूँगा एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और वापस हम लोग डिस्प्ले यहाँ पे कर देते हैं फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ सेंटर एंड अलाइन आइटम्स में सेंटर कर देता हूँ, जिससे वो लोग सेंटर में आ जाएंगे। नाउ अब हमें इस बटन को बेसिकली स्टाइल करना है और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्म का जो इनपुट है उसमें प्लेस होल्डर यहाँ पे उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसका कलर को जो मैं वाइट कर देता हूँ। उसके बाद जो डॉट BTN है, फॉर्म का जो बटन है, उसमें सबसे पहले तो तुम पैडिंग ऐड करो, पैडिंग कितना होगा 10 पिक्सल एंड 38 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड कलर बेसिकली ब्लू होगा, तो यहाँ पे मैं ब्लू और इस पर मैं हॉवर करता हूँ
मुझे ब्लू, और इस पर मैं हॉवर करता हूँ और मुझे थोड़ा लाइट ब्लू चाहिए, कुछ इस तरीके का। एंड कलर को मैं रखूँगा वाइट। फॉन्ट साइज़ में रखूँगा, कितना फॉन्ट साइज़ में रखता हूँ, समवेयर अबाउट 15 पिक्सल। मैं मार्जिन देना चाहूँगा, इसको मार्जिन में लेफ्ट देना चाहूँगा 1 रैम। एंड उसके बाद मैं बैकग्राउंड तो मैंने दे दिया, आउटलाइन को मैं नन रखूँगा एंड बॉर्डर को भी मैं नन रखूँगा। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा। देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ना बस इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस ऐड कर लेता हूँ 15 पिक्सल का, या 25 पिक्सल में ऐड कर लेता हूँ, 25 पिक्सल। एंड उसके बाद देखते हैं कैसा दिख रहा है। या अब ये सही दिख रहा है। और यहाँ पे कर्सर भी मैं पॉइंटर कर देता हूँ, तो कर्सर पॉइंटर, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ अब हमें इसे जावास्क्रिप्ट की मदद से इसमें बेसिकली फंक्शनैलिटी को ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो चलते हैं अपने स्क्रिप्ट के पार्ट में। उससे भी पहले मैं जावास्क्रिप्ट के फाइल को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट और ./index.js, एंड यहाँ पे मुझे डॉट लिखना है, तो मुझे अपने फाइल को यहाँ पे एडिट करना होगा, इसको वापस से रीनेम करना होगा। तो मैं रीनेम कर देता हूँ एंड यहाँ पे कॉमा की जगह डॉट। नाउ गाइस कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, कुछ पहले वेरिएबल को टारगेट कर लेते हैं। लेट्स सबसे पहले यहाँ पे डी को टारगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि मैंने उसको आईडी दिया था, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी मुझे, और यहाँ पे डे, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, और मुझे कंट्रोल वी करना है एंड वापस कंट्रोल वी, और यहाँ पे डे ना होकर यहाँ पे बेसिकली हावर होगा, एंड उसके बाद यहाँ पे बेसिकली मिनट होगा, एंड यहाँ पे बेसिकली सेकंड होगा गाइस। तो यहाँ पे सेकंड। नाउ अब हमें क्या करना है, अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा बेसिकली काउंट डाउनर, काउंट यहाँ पे डाउनर एंड बेसिकली काउंट डाउनर, एंड इससे बेसिकली पैरामीटर इसका कुछ नहीं होगा। एंड ये बेसिकली यहाँ पे मैं सबसे पहले एक अपना डेट में जो डेट सेट करना चाहता हूँ वो डेट मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो लेट यहाँ पे बेसिकली न्यू डेट में इसको बेसिकली देता हूँ इस वेरिएबल को नाम, और यहाँ पे न्यू डेट, और यहाँ पे मैं अपना खुद का डेट सेट करूँगा। लेट्स से 5 यहाँ पे 05 यहाँ पे जून में देता हूँ, तो जून आई थिंक स्मॉल में होता है, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है 2021। नाउ तो ये तो हमारा डेट सेट हो चुका है। एक बार लॉक कर देखते हैं ये सही है कि नहीं। न्यू डेट एंड डी का जो बेसिकली ये डेट का जो डी है वो स्मॉल में है, एंड इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देते हैं। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड अपना कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। तो या हमारा डेट बिल्कुल सही है। नाउ अब हमें क्या करना है, हम लोग अब एक करेंट डेट यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो कि आज का डेट बेसिकली टाइम दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ करेंट डेट। नाउ यहाँ पे क्या करना है न्यू डेट, आप लोगों को सिंपली लिखना है न्यू और यहाँ पे डेट। नाउ तो ये हमारा आज का बेसिकली अभी का टाइम दिखाएगा। नाउ अब मैं चाहता हूँ टोटल सेकंड। तो टोटल सेकंड को हम लोग कैसे निकालेंगे, लेट यहाँ पे टोटल यहाँ पे सेकंड, तो आप लोगों को सिंपली टोटल सेकंड निकालना है। तो आप लोग न्यू डेट यहाँ पे माइनस करेंट डेट ही आप लोगों को लिखना होगा, करेंट डेट, और इसको डिवाइड करना होगा बेसिकली गाइस आप लोगों को 1000 से 1000, और इसको डिवाइड करना है। यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं इसे लॉक कर यहाँ पे लॉक करता हूँ टोटल यहाँ पे सेकंड को, देन आफ्टर आप लोग देखिएगा तो ये हमारा बेसिकली टोटल सेकंड अभी दिखा रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली हावर मिनट और सेकंड हमें चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं, उसको हम लोग टोटल सेकंड की ही मदद से गेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डे को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट बेसिकली तो मुझे डे चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डेज, और यहाँ पे लेट डेज इज इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली मैं मैथ.फ्लोट का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टोटल सेकंड डिवाइडेड यहाँ पे 86 यहाँ पे 400। आप लोगों को मालूम होगा 1 डे इज इक्वल टू समर अबाउट यहाँ पे 86,400 सेकेंड होता है।
तो 1 सेकेंड में कितना डे होगा, तो 1/86,400, एंड टोटल सेकेंड में कितना बेसिकली डे होगा, तो टोटल सेकेंड बाय ये 86,400 है। तो ये हमारा बेसिकली डे निकल कर आ चुका है। यदि मैं लॉक करूँ इसको, यहाँ पे मुझे लॉक करना है, तो मैं लॉक करता हूँ इसको डेज को, देन आफ्टर आप लोग देखिएगा तो ये हमारा डे बेसिकली दिखा रहा है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो ये 6 है और यहाँ पे भी ये 6 है, मतलब ये बिल्कुल सही है। नाउ तो ये तो हम लोगों ने डे यहाँ पे गेट कर लिया। अब हमें बेसिकली मिनट और सेकंड और हावर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं हावर को फाइंड कर लेता हूँ। लेट हावर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, मैं मैट डॉट फ्लोर का यूज़ करूँगा वापस से, यहाँ पे मैट डॉट फ्लोर, एंड वापस से यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज़ होगा। हमें टोटल सेकंड मालूम है गाइस, एंड बेसिकली 1 हावर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 सेकेंड, एंड टोटल सेकेंड में कितना होगा हावर, तो टोटल सेकेंड बाई 3600 सेकेंड। तो ये हमारा हावर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल सेकेंड बाई यहाँ पे 3600 सेकेंड है, 3600, और यहाँ पे सेकेंड नहीं लिखना है। और इसको मैं बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, इसको बेसिकली मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ कर आप लोग को इसे डिवाइड कर देना है 24 से। नाउ एंड उसके बाद हमें एग्जैक्टली करंट हावर मालूम चल जाएगा। और यदि मैं इसको लॉक कर दिखाऊं हावर को, तो यहाँ पे मुझे हावर लिखना है, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये 10 दिखा रहा है। क्या ये सही दिखा रहा है, या ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। नाउ अब हम लोगों ने ये हावर फाइंड कर लिया, उसी तरह हमें सेकेंड भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मिनट फाइंड कर लेता हूँ। तो मिनट वही सिंपल यूनिटरी मेथड है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना मिनट होगा, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होगा। नाउ टोटल सेकेंड में कितना मिनट होगा, तो 1/60 इंटू टोटल सेकेंड। तो यहाँ पे बेसिकली 3600 ना होकर 60, और यहाँ पे बेसिकली फॉर करंट, मुझे करंट मिनट के लिए यहाँ पे मुझे मॉड्यूल ऑपरेटर और उसके बाद 60 लिखना होगा। तो यदि मैं मिनट को दिखाऊँ, यहाँ पे कंट्रोल C करूँ और यहाँ पे कंट्रोल V करूँ, कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मिनट 6 दिखा रहा है, और आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो ये मिनट 6 ही दिखा रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली सेकंड को फाइंड करना है। तो उसका भी सिंपल है गाइस, यहाँ पे सेकंड में लिखता हूँ, तो सेकंड, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैट डॉट मुझे लिखना है, तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे फ्लोर लिखना है गाइस। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद सिंपली आप लोगों को लिखना है बेसिकली यहाँ पे टोटल सेकेंड को डिवाइड कर देना है, मॉड्यूल ऑपरेटर का मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पे 60, दैट्स इट। एंड यदि मैं लॉक करूँ इसको सेकेंड को, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा ये अभी 44 दिखा रहा है। वापस मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये 40 दिखाएगा। तो ये इस फंक्शन को मैं बार बार कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेट इंटरवल में कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेट इंटरवल, और यहाँ पे मुझे सेट इंटरवल लिखना है, तो यहाँ पे सेट इंटरवल, और ये हमेशा 1 सेकेंड के बाद चलेगा। तो यहाँ पे मैं काउंट डाउनर को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, तो यहाँ पे काउंट डाउनर। नाउ कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, देन आफ्टर आप लोग देखिएगा ये 16, 15 ये सेकेंड को भी अब दिखा रहा है। नाउ हम लोगों को सिंपली ये जो हावर सेकेंड है इसका वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोग अब कंसोल डॉट लॉग सेकेंड को हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे बेसिकली डी का जो डॉट इनर HTML है, या इनर टेक्स्ट में लिखूंगा, बेसिकली इनर टेक्स्ट है, उसको क्या करो बेसिकली यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मुझे करना है डेज, दैट्स इट। और वापस मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, एंड यहाँ पे हम लोग अब इसको सही कर लेते हैं, एंड सॉरी, एंड मुझे ऑल्ट क्लिक कर यहाँ पे क्लिक करना है, और ये बेसिकली मैंने विंडोज़ बटन क्लिक किया था, इसी के कारण ये नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, मुझे लिखना है हावर, तो यहाँ पे हावर, और यहाँ पे ये H नहीं चाहिए। नाउ यहाँ पे मैं वापस इसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे मिनट चाहिए, तो मिनट, एंड यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए सेकंड, और यहाँ का एस बेसिकली स्मॉल होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैं मिनट्स कर देता हूँ, मिनट्स, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा,
देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का अब ये काम कर रहा है। बट गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जब एक डिजिट हो तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि उसके पीछे जीरो हो, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं एक न्यू फंक्शन क्रिएट करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे एरेंस टाइम बेसिकली होगा उसका नेम, एंड ये बेसिकली टाइम लेगा एज अ पैरामीटर। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ यदि टाइम बेसिकली टाइम ये बेसिकली छोटा हो 10 से, देन तुम क्या करो, टाइम को इक्वल कर दो बेसिकली यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे मैं डॉलर करता हूँ और यहाँ पे टाइम, दैट्स इट। और उसके बाद रिटर्न कर दो यहाँ पे टाइम को रिटर्न कर दो। एल्स यदि ऐसा नहीं है तब तुम क्या करो, टाइम को रिटर्न कर दो, सिंपली दैट्स इट, रिटर्न कर दो टाइम को। एंड इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑल शिफ्ट का यूज़ करता हूँ, एंड मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ नाउ, और यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं अरेंज टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पेस देते हैं, उसके बाद अरेंज टाइम यहाँ पे, एंड इसको बेसिकली मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है, एंड कंट्रोल इस टू सेव करूँगा। देन आफ्टर आप लोग देखिएगा वो भी प्रॉब्लम अब ख़त्म हो चुका है। और ये क्या सही दिखा रहा है? या ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है काउंटडाउनर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।